Hello and welcome to PCB track classes, class 12th chemistry. The chapter is solution और आज का हमारा टॉपिक है एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज किसको कहते हैं? तो एंटीफ्रीज नाम से जाहिर है, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिहिम। Substances which can decrease the freezing point of a liquid when dissolved are called antifreeze। मतलब ऐसे पदार्थ जो यदि किसी द्रव में घोले जाएं तो उस द्रव के हिमांक को कम कर देते हैं। सामान्य तौर पे अगला पॉइंट देखिए, इन कोल्ड रीजन्स रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ वाटर विथ एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ठंडे प्रदेशों में जो गाड़ियां होती हैं, मोटर गाड़ियों के रेडिएटर में जो पानी डाला जाता है उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। यहाँ हियर एथिलीन ग्लाइकॉल एक्ट्स एज एंटीफ्रीज which decreases the freezing point of water from 0 degree and prevent it from converting into ice। यहाँ पर जो हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल है ये एंटीफ्रीज या प्रतिहिम की तरह कार्य करता है और पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर भी जमने से रोकता है, यानी उसको बर्फ में बदलने से रोकता है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी भी द्रव के हिमांक को घटा देते हैं एंटीफ्रीज कहलाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाम से जाहिर है कि आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? तो आइडियल सॉल्यूशन तो सबसे पहली बात ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट के नियम का हर सांद्रता पे पालन करते हैं। द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ इन ऑल कॉन्सेंट्रेशंस आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें पहला है दे फॉलो राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी इनके लिए टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P इज इक्वल टू होगा P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स पी। द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट शुड बी जीरो। आइडियल सॉल्यूशन के लिए जब दो घटकों को आपस में मिलाया जाता है तो एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात इसके लिए डेल एच मिक्सिंग जीरो होगी, यानी न तो कोई ऊष्मा बाहर निकलेगी और न ही कोई ऊष्मा अवशोषित होगी, अर्थात दो घटकों को मिलाने पर उनके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। अगला पॉइंट है कि इनको मिलाने पर डेल भी मिक्सिंग भी जीरो होता है, यानी कि जब हम दो घटकों को आपस में मिलाते हैं तो जितना दोनों घटकों का वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम उनके योग के बराबर होगा, उससे ज्यादा या कम नहीं होता है। यहां पर solute solvent interaction and solvent solvent interaction is always similar to solute solvent interaction, यानी यहाँ विलेय और विलायक के अंतराणुक आकर्षण बल का मान इनकी शुद्ध अवस्थाओं के अंतराणुक आकर्षण बलों के मान के बराबर होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अब हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आप देखिए वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर दिख रहा होगा और एक्स एक्सिस पे आपको मोल फ्रैक्शन या परसेंटेज कंपोजिशन या सांद्रता, आप जिस भी रूप में लें। लेफ्ट हैंड साइड ए की मात्रा 0% है, राइट हैंड साइड 100% और राइट हैंड साइड बी 0% है, लेफ्ट हैंड साइड वो पूरा का पूरा है। जो ग्रीन लाइन है वो बी घटक या बी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को प्रदर्शित कर रही है। लेफ्ट लाइन में आप देखिए ग्रीन लाइन सबसे ऊपर की ओर दिख रही होगी, यानी कि जब शुद्ध बी होता है तो उसका वेपर प्रेशर अधिकतम होता है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे बी का प्रतिशत कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, इससे उसका वाष्प दाब भी कम होता जाता है। ठीक इसी तरीके से राइट हैंड साइड आप ए को ले सकते हैं। ए से जब हम राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो ए का वाष्प दाब कम होता जाएगा। बीच की जो ब्लू लाइन है ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर यानी पी को प्रदर्शित करती है, जो पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ब्रोमोएथेन एंड क्लोरोएथेन, बेंजीन, टॉलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड एंड एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो
या तो हैलोजेंस के एटम चेंज हो, कार्बन की लेंथ सेम हो, या फिर कार्बन की लेंथ में एक CH2 का फर्क हो। तो एक जनरल ट्रिक जो है ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये है। नेक्स्ट आपको मिलेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये डिटेल में है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन सभी सांद्रताओं और टेम्परेचर पे नहीं करते, यानी कि दे डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई? तो इनकी प्रॉपर्टीज में है, यहां सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होगा, यानी विलेय और विलायक के बीच का अंतराणु का आकर्षण बल, वो इनकी शुद्ध अवस्था से अलग होगा, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यह एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, यानी जब आप दो घटकों को आपस में मिलाते हैं तो डेल एच का मान कम या ज्यादा जीरो नहीं होगा, यानी उसमें कुछ परिवर्तन होगा, यानी या तो तापमान बढ़ जाएगा या तापमान घट जाएगा। डेल वी मिक्सिंग भी यहां जीरो नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि जब दो कंपोनेंट्स को आप मिलाएंगे तो आयतन या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, और ये राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी यहां टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P ये कभी भी दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर नहीं होता, जैसा राउल्ट के लॉ से कैलकुलेट होता है, यानी P0A XA प्लस P0B XB के बराबर नहीं होता, ज्यादा या कम होता है। इस बेस पे दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं अनादर्श विलयन, जिसमें पहला है ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो धनात्मक विचलन शो करते हैं राउल्ट के नियम से, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, यानी ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट के लॉ से नेगेटिव या ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। आगे हम देखेंगे पहला नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव यानी धनात्मक विचलन वाले विलयन नाम से जाहिर है कि these solutions have vapor pressure greater than that of calculated from Raoult's law, यानी कि इन विलयनों के लिए वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से प्राप्त वाष्प दाब से हमेशा ज्यादा होता है। वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाएगा, यानी यहां पर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम हो जाता है इनके प्योर स्टेट से, यानी विलेय और विलायक के बीच का अंतराणुक आकर्षण बल इनकी शुद्ध अवस्थाओं के अंतराणुक आकर्षण बल से कम हो जाता है, जिसको हमने दर्शाया है AB इज लेस देन AA एंड BB। अब चूंकि इनका वाष्प दाब ज्यादा होता है, इसलिए जरा सा गर्म किए जाने पर इनका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबरी कर लेता है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो जनरली कम होता है जितना हम सोचते हैं उससे। पॉजिटिव लॉ के एग्जाम्पल क्या है पॉजिटिव डेविएशन वाले? एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोल्यून और क्लोरोफॉर्म, मेथिल अल्कोहल, वाटर, एसीटोन, एथेनॉल, एथेनॉल वाटर, ढेर सारे एग्जाम्पल्स। इसमें ग्राफ में देखिए आप, जो डॉटेड लाइंस हैं वो प्योर या आइडियल गैस के ग्राफ को शो कर रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए जो सॉलिड लाइंस हैं वो आइडियल से ऊपर की ओर उठी हुई हैं, यानी कि यहाँ वाष्प दाब का मान आइडियल कंडीशन से ज्यादा होता है। नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर राउल्ट के नियम से प्राप्त वेपर प्रेशर से कम होता है, यानी कि इन विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्प दाब से कम होता है। वाष्प दाब कम कब होगा? जब अंतराणु का आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा, यानी कि यहाँ विलेय और विलायक के बीच का अंतराणु का आकर्षण बल इनकी शुद्ध अवस्थाओं से अधिक होता है। द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ देयर प्योर स्टेट। AB इज ग्रेटर देन AA एंड BB। अब चूंकि आकर्षण अधिक है, वेपराइजेशन कम हो रहा है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ग्राफ देखिए, जैसा पॉजिटिव वाले में ऊपर उठा हुआ था, इसमें नीचे की ओर है, यानी कि इनका वाष्प दाब आइडियल कंडीशन से कम होता है। आगे आते हैं एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म डाईईथर,
एसीटोन, एनिलीन, नाइट्रिक एसिड, वाटर, एसिटिक एसिड, पेरिडिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर। इसमें से कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने चाहिए। इस तरीके से ये टॉपिक खत्म हुआ। धन्यवाद।